झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज हरी सा राज सा हरी सा खिमुआ जैसा ज्वाना ज्वाना। सही तो की भूमि यो देश छु महाना। देश कैसे वाली जिया दी डाली पराणा पराणा पराणा। सही तो की भूमि यो देश छु महाना। शहीदों की भूमि और देश छु महाना। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस धुन में जो रियलिटी है, तो इस धुन की कशिश को कभी जाया मत होने देना। वो हमेशा हमें याद दिलाती है किस तरीके कितने कष्ट से हमें आज़ादी मिली है, और अगर हमने इसका सदुपयोग नहीं किया और हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया, तो हम कितने भी फॉर्मेलिटीज कर लें, ये शहीदों की आत्माएं हमें माफ़ नहीं कर सकती। दिल दिया है क्या भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ओ आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि साथ से आप लोगों के गुरुजन आपको पढ़ाते हैं, केवल पढ़ाने से आपको ज्ञान आ जाएगा ये केवल हमारी भ्रांति है। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे तब तक आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा भी है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, अपने आदर्शों के प्रति श्रद्धा रखना, अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखना, वो बहुत जरूरी है। खासकर अपने से बड़े, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उनके प्रति श्रद्धा रखना सबसे बड़े ज्ञान का स्रोत है। अहिंसा और धर्म का लगता पग पग मेला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की, भारत माता की। हमने जहाँ का वस्त्र जहाँ के, वो है प्यारा, उसकी रक्षा करिए। पर हाँ, आप पढ़ाई ला करिए। हाँ, कला में अनुशासन में रोला में ओ असली तुम्हारे मतलब देशभक्ति तो ठीक छो। देखो गाय घन ठोक क्या। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब जमती गई सांस थमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाक पल साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों। आप लोगों से यही निवेदन है साथियों
कि जिस प्रकार हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, उसी प्रकार हम सब लोग अपने जो जो जिम्मा हमें दिया है, चाहे हम एक सामाजिक जीवन में हैं, सामाजिक वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, या कोई ऑफिसर हो, या कोई किसी कंपनी में काम करता हो, या कोई टीचर हो या डॉक्टर हो, सबसे बड़ा हमारा जो सबसे बड़ी देशभक्ति है वो अपने काम को जिसके लिए हम बने हैं उसमें 100 नहीं तो कम से कम 80% शुद्ध रूप में हमें अपने ईमानदारी के साथ अपने देश के काम आना चाहिए। यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। अगर हमारे अपने कर्म के प्रति ईमानदारी नहीं है तो हम कितने भी चीज़ें कर लें उसका कोई प्रतिफल नहीं है। चाहे दुनिया हमसे खुश हो सकती है लेकिन ऊपर वाला हमसे कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए हमारा पहला फर्ज है हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें। जिस डिपार्टमेंट में है, जो काम हमें मिलता है, जिसके साथ हम जाते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस सबके प्रति हमारी ईमानदारी सबसे बड़ा देशभक्ति का सबूत है। यही सब लोगों दुआ करनो, सब लोगों रिक्वेस्ट करनो कि आपो काम को बड़े दिलचस्पी साथ, बड़े सेवा भाव रूप में एक दूसरा आँच पोसते हुए, एक दूसरे के आंसू पोसते हुए, एक दूसरे के कष्टों को दूर करते हुए हम अपने कर्तव्य पथ पर चलें। यही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। दोस्तों, ये मेरा एक गार्डन भी है जिसको मैंने सालों तक इसमें मेहनत करके आज ये इतनी खूबसूरत अवस्था में आ चुका है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मकान मालिक लोगों का भी, जिन्होंने मुझे इसको करने की अनुमति दी। और आज इसमें देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती है। तो इस गार्डन की ओर से ही, इस गार्डन की खुशबू से ही यही कहना चाहूँगा, अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिससे महक उठे मेरे पड़ोसी का भी घर। फूल अपनी बगिया में कोई ऐसा उगाया जाए, हो आपके दुख और दर्द का मुझ पर भी कुछ ऐसा असर। आप रहें भूखे तो मुझसे भी न खाया जाए। अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।